भारतीय जनता पार्टी के बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर जो है चलने का काम हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? लग रहा है सोशल मीडिया पर जो है ये आंदोलन चल रहा है, रिजर्वेशन हट जाएगा इससे? देखिए, रिजर्वेशन का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो 3000 साल से पहले कई साल से आरक्षण का 100% लाभ उठाते आए हैं, जो कि मंदिरों में, ठीक है, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में आज भी आप देखेंगे तो 95% आपको वहाँ पर स्वर्ण समाज के लोग ही मिलेंगे। और जो SC ST OBC समाज को जो तो अभी तक अच्छी तरीके से जो रिजर्वेशन है वो मिल भी नहीं पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए था। और इसी में एक चीज और कहूँगा कि रिजर्वेशन का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में खाने के लिए दाने नहीं है और गा रहे हैं कि वो रिजर्वेशन हटाएंगे। तो रिजर्वेशन ऐसे ही नहीं हट जाएगा, बातों के बतूने नहीं है। आर्टिकल 7 में बहुत सारे संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उसे हटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो लोग क्या जानेंगे जिन्हें रिजर्वेशन का आर नहीं पता, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इसमें बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा। कहा जा रहा है ये योग्य नहीं है, रिजर्वेशन से आगे बढ़ रहे हैं। ये योग्य तो वो भी नहीं है जो मंदिर में बैठ जाते हैं, जिन्हें वर्णमाला नहीं आती, सॉरी क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था नहीं, गीता सही से पढ़नी नहीं आती, जिन्हें मनुस्मृति सही से नहीं आती। हमने तो मनुस्मृति पढ़ रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि शूद्रों को पैरों के नीचे रखना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग आज तक ये आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण लोग जो आरक्षण का मंदिरों में लाभ उठा रहे हैं, वो पहले सबसे पहले अपना ये वाला आरक्षण खत्म करिए ना। मंदिर में जो केवल ब्राह्मण ही बैठेगा, ये 100% 3000 साल से ब्राह्मण इस चीज का आरक्षण उठाते आ रहे हैं, सबसे पहले इसे हटाइए। दूसरी बात, अगर आरक्षण हटाना है तो रोटी बेटी का जो नाता है, रिश्ता है, वो अपनाइए। शादियां एक दूसरे में SC ST OBC और ब्राह्मण समाज में तीनों में एक दूसरे में शादी कराइए, तब जाके आपको रिजर्वेशन हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जाति वर्ण व्यवस्था बनी हुई है और जातीय भेदभाव बने हुए हैं, आज भी आप देखेंगे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और काफी जगह हो गई, वहां पर जातिवाद अपनी पूर्ण चरम सीमा पर है। कहीं कहीं पे बहन बेटियों के रेप कर दिए जाते हैं जाति के नाम पे, कहीं कहीं भाइयों के मॉब लिंचिंग के नाम पे उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी खाल उतार दी जाती है, उन्हें उल्टा बांध के लटकाया जाता है। उन्नाव जैसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लाखों घटनाएं हैं। और जो आज तक हम पे अत्याचार होता आ रहा है, जैसे कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में, जैसे आप देखेंगे कि हमारे साथ भेदभाव होता है, चमार चूड़ा आ रहा ओपनली, ऐसे लोग बोल देते हैं जो 15% लोग हैं, ऐसे बोल देते हैं जैसे इनके हम घर की सरकार है, इनके नौकर हैं। अब इनके नौकर नहीं, हम पढ़ लिख गए हैं थोड़े बहुत, और हमें अभी आरक्षण का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब ये बौखला गए, अगर पूरी तरीके से लाभ मिल गया, हमने इनकी बराबरी कर ली, तो इनके तो पेट में दर्द होने चालू हो जाएंगे, इनके पेट में आटम बम फूटने चालू हो जाएंगे। देखिए, आप पब्लिक सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो आपका पब्लिक सेक्टर से छीना जा रहा है। देखिए, आरक्षण छीना जाएगा क्योंकि आज के टाइम में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूरे भारत में सरकार बनने जा रही है, और ये जो MP हैं ये पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी नीति पे चलते हैं, ना कि अम्बेडकरवादी नीति पे। अगर इसमें योग्यता का आसार होता तो जो बाबा साहब हैं उनको पहले प्रधानमंत्री बनाया जाता और एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता, सारी चीजें बनाई जाती, लेकिन नहीं, यहाँ योग्यता के आधार पर जो पद नहीं दिए जाते, यहाँ पर जाति के आधार पर ये लोग अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो वैश्य कहेंगे, लेकिन ब्राह्मण जो शूद्र समाज के लोग हैं उन्हें नीच जाति ही कहा जाएगा, चमार चूड़ा ही कहा जाएगा। अपने आप को तो ये यहाँ पर रखेंगे और हम लोगों को रखेंगे जमीन पे। तो ये तो कोई वर्ण व्यवस्था नहीं हुई, ये तो कोई समानता नहीं हुई। जब तक समानता नहीं आएगी समाज में, जब तक सामाजिक अधिकार सबको समान नहीं मिलेंगे, तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। और आपको आरक्षण खत्म करना है तो मैं भी इसका विरोध करूंगा। सबसे पहले मंदिर में बैठने वाले पुजारियों का जो 100% आरक्षण मिलता है वो हटना चाहिए। दूसरा, बहन बेटी का नाता बनाओ। तीसरा, सबको समान अधिकार, समान शिक्षा और समान व्यवसाय दो, ठीक है। जब जाके आपको आरक्षण हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आरक्षण हटाने की मुहिम जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। कहा जा रहा है कि आप अपनी जाति हटाइए नाम से, तो स्वर्ण समाज इसका विरोध हो गया कि हम अपनी जाति क्यों हटाए, अपने बाप पूर्विका को भूल जाए क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी जो मैंने बात कही वही तो कही, ये अपने आप को
15% पे रखेंगे, ये अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन जो SC ST OBC है, कोई अपने आप को चमार कहता है, कोई अपने आप को दलित कहता है, कोई अपने आप को चूड़ा कहता है, कोई अपने आप को खटीक कहता है, कोई अपने आप को वाल्मीकि कहता है, इस तरीके से। बट इनके ये जितने भी तिवारी, शर्मा, पंडित, जितने भी पांड्या, जितने भी ये लोग लगाते हैं, ये आपस में अपनी शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे SC ST OBC समाज में इतना ज्यादा जातिवाद भरा हुआ है, वो हमारे चमारों में भी ये चीज है। चमार और जाटव, इनमें भी अंतर आ गया। आपको पता है आज के टाइम में जाटव चमार में शादी नहीं करता। ये देखो हमारे अंदर इतनी ज्यादा जातिवाद, हम लोगों के अंदर भी जातिवाद भर दिया इन लोगों ने। क्योंकि मैं भी विपස්සना करके आया था 10 दिन की देहरादून से, उसमें एक चीज बताई जाती है कि अगर आप गुस्सा होते हो तो उस गुस्से का असर सामने वाले पे भी होता है। सेम उसी तरह जब आप किसी के साथ जातिवाद करते हो, जातिवाद उसके अंदर भी उसके मानसिक और आर्थिक गुलामी हो जाता है, वो मानसिक गुलाम हो जाता है। ठीक है ना। तो आज के टाइम में सभी जातिवाद के मानसिक गुलाम हो चुके हैं। जब तक इस जातिवाद के मानसिक गुलामी से नहीं हटेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और सबसे पहली बात, सबसे आखिरी बात, के जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर नहीं है, वो आर्थिक आधार पे है। वो सभी को इक्वल करने के लिए है, ना कि किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए और चीजों के लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है समाज में। डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ेगा ही, इसे जन्म देने वाले ब्राह्मण है, जो मनुस्मृति है उसमें से पैदा हुए हैं सर वो। मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से, ठीक है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। तो जन्म तो इन्होंने यही दे दिया ना। बाबा साहब ने कहा था, जब गांधी जी ने अनशन करा था, आमरण अनशन करा था, तो बाबा साहब ने उसे खत्म करने के लिए बाबा साहब ने उसको उल्टा कर दिया था। पहले यहाँ तो क्षत्रिय को रखिए, दूसरा वैश्य को रखिए, तीसरा ब्राह्मण को रखिए, और चौथा जो आ रहा है उसे रखिए। लेकिन इसका तो उल्टा कर दिया ना आपने। ठीक है ना। तो ये तो उल्टा हो रहा है सारा कुछ। तो आज के टाइम में जातिवाद अपनी चरम सीमा पे। आज जहाँ भी देखेंगे, अभी एक बहन के साथ रेप हुआ, उसको आप देखेंगे कि अच्छा सर, आजादी के इतने सालों बाद भी आरक्षण से इतनी समस्या क्यों? देखिए आरक्षण से समस्या, हम आरक्षण खुद ही छोड़ देते अगर आरक्षण पूर्ण रूप से लागू कर रखा होता। पहली बात तो पूर्ण रूप से लागू ही नहीं कर रखा। जब आरक्षण का लाभ कुछ % हमें मिलता है, उसमें जब हम पेपर देके पास होके आगे जाते हैं, पहले प्री क्लियर करते हैं, फिर मेंस क्लियर करते हैं, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं वहां पर भी हमें कास्टिज्म ही देखने को मिलता है। वहां पर वो लोग जाति के नाम पे जैसे ही देखेंगे आपका सरनेम भी है, आप लोगों को ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जो कि आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा और आपको इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाएगा। जबकि वो काबिल होते हैं उनके, बट जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनके मानसिक पहले ही गुलामी होते हैं कि उनके मन में जातिवाद पूर्ण रूप से भरा हुआ है। वो हम लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते। और आज हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे शोरूम में जाके हर चीजें खरीद रहे हैं, तो इनके पेटों में दर्द हो रहा है, इनके पेटों में एटम बम फूट रहे हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए।